वेबसाइट को खोला, आप भी ये चीज चेक कर सकते हैं। आपको टाइप करना होगा गूगल पर ज्वाइन इंडियन आर्मी। आप गूगल पर टाइप करेंगे ज्वाइन इंडियन आर्मी या सिंपल इंडियन आर्मी, जो पहला लिंक आएगा उस पर आप क्लिक करेंगे, ज्वाइन इंडियन आर्मी। ये लिंक आपको इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर जाएगा, जहां पर आपको यहां लिखा हुआ दिखाई देगा अग्निपथ। कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा अग्निपथ। अग्निपथ में एक ऑप्शन आपको दिखेगा जो पहले कभी नहीं हुआ करता था प्रैक्टिस सेट के नाम से, प्रैक्टिस टेस्ट के नाम से। ये ऑप्शन अग्निपथ के इस सेक्शन में पहले कभी नहीं था, कुछ ही दिन पहले इस ऑप्शन को जोड़ा गया है जिसका नाम दिया गया है प्रैक्टिस टेस्ट। इससे इस बात की पुष्टि हो जाती है, ये हमें प्रूफ मिल जाता है कि अब की बार आपकी लिखित परीक्षा जो है वो पहले होगी। और जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का एक पेज खुल के दिखाई देगा, और इस पेज का अर्थ है कि आपकी जो परीक्षा होने वाली है ये ऑनलाइन होने वाली है, ये कंप्यूटर पर एग्जाम होने वाला है, क्योंकि इस तरह से परीक्षा का जो पैटर्न होता है वो ऑनलाइन एग्जाम के लिए होता है। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। अब इससे पहले जो पैटर्न हुआ करता था वो ऑफलाइन हुआ करता था, और पहले दौड़ हो जाया करती थी, फिजिकल मेजरमेंट हो जाया करता था, मेडिकल, और उसके बाद रिटन परीक्षा होती थी। लेकिन इस बात की पुष्टि है कि अब की बार आपकी रिटन परीक्षा पहले होगी। अच्छा, अब बात आती है कि एग्जाम का पैटर्न कैसा होगा। तो देखिए, अगर हम बात करें एग्जाम पैटर्न की, तो आपके ये कुछ इस प्रकार से इतनी तरह की वैकेंसीज के लिए आपकी जो वैकेंसीज होती हैं कुछ इतने तरह की होती हैं, जिसमें पहली आती है जीडी की, जिसमें आपकी जीडी की वैकेंसी होती है, दूसरी ट्रेड्समैन की होती है, तीसरी टेक्निकल, और टेक्निकल में ही एक तो टेक्निकल होती है और एक क्लर्क या स्टोर कीपर होती है। ठीक है, अभी आप सबकी योग्यताओं को देखिएगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हर एक का एग्जाम पैटर्न कैसा होने वाला है, कितने सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं, और बिल्कुल प्रूफ के साथ बताऊंगा कि हमने ये डेटा कहां से लिया है। ठीक है, अब देखिए, अगर आप बात करें जीडी की, तो ये सभी चीजें शायद आप जानते होंगे कि जीडी का जो एलिजिबिलिटी होती है, योग्यता 10th पास, 45% टोटल नंबर और 33% हर एक सब्जेक्ट में। जबकि ट्रेड्समैन में दो तरह की भर्तियां निकलती हैं, 10वीं पास और 8वीं पास, जिसमें कोई भी एग्रीगेट नहीं मांगा जाता, यानी कि टोटल कुछ नहीं मांगा जाता, बस आपसे पासिंग मार्क्स मांगे जाते हैं कि आपका 33% हर एक सब्जेक्ट में होना चाहिए, क्योंकि इतना पास होने के लिए आपको चाहिए ही। तीसरी जो भर्ती निकलती है टेक्निकल में, टेक्निकल में पहले टाइप की भर्ती जो कि पीसीएम से मांगी जाती है, उसमें 50% आपके टोटल नंबर होने चाहिए, जबकि हर एक सब्जेक्ट, हर एक का मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, और यहाँ पे आप इंग्लिश को भी जोड़िएगा, इनमें से हर एक में आपके 40% नंबर कम से कम होने चाहिए। यानी कि अगर 100 नंबर का आपका पेपर था तो आपके 40 नंबर उसमें रहे होने चाहिए। बात करें टेक्निकल में दूसरी तरह की भर्ती जो कि क्लर्क और स्टोर कीपर के लिए होती है, जो कि 12th क्लास से होती है। उसमें जरूरी नहीं है कि आपके पास पीसीएम ही हो, आप आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस किसी भी स्ट्रीम से, अगर आपके टोटल 60% हैं और हर एक सब्जेक्ट में 50% है, तो आप क्लर्क या स्टोर कीपर के लिए भी टेक्निकल में आवेदन कर सकते हैं। सर, इनमें फर्क क्या होता है? टेक्निकल में आपकी थोड़ी सी हाइट कम मांगी जाती है, और बच्चे कम होने की वजह से रनिंग का थोड़ा सा टाइम भी आपको मिल जाता है, पहली बात। अब आप इनको एक बार ध्यान से देखिए, क्योंकि इन्हीं के आधार पर हम बात करेंगे कि हर एक ट्रेड का एग्जाम पैटर्न कैसा होने वाला है, और उसके बाद हम बात करेंगे कि आरडब्ल्यूए आपके लिए इस मुद्दे पर क्या कर सकता है। तो अगर बच्चों मैं एज की बात करूं, होगी तुम्हारी जानकारी कंप्लीट रही अभी? अच्छा बच्चों, नमस्कार सभी को। देखिए, ये मैं इस पे एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा। अभी धर्मेंद्र सर जानकारी वाली वीडियो लेके आए हैं, आपको क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं। उसके लिए बच्चों मैं आपसे एक बात ये कहना चाहूँगा कि अब तक आर्मी वाले बच्चे ना सिर्फ फिजिकल पर डिपेंडेंट रहे हैं। अब इसमें पहले रिटर्न करने से और थोड़ा सा मैं कहूँगा अग्निवीर की तरफ बच्चों का रुझान भी कम हो जाने की वजह से थोड़ा सा जो कंपटीशन था वो दौड़ का, जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा डरते थे, मेडिकल बहुत हार्ड होता था, वो दोनों चीज़ों में फ़र्क आएगा। क्योंकि 6:40 में इसकी दौड़ का टाइम हमेशा रहा है, वो सॉरी 5:40
5 मिनट 40 सेकंड में 1600 मीटर होती है। लेकिन होता क्या था कि 250 बच्चों को एक साथ दौड़ा देते थे, उनमें से आगे के 5, 7, 8, 10 पकड़ने हैं, बाकी सबको फेल कर देना है। अब वो चाहे वो 5 मिनट 10 सेकंड में आए या 5 मिनट 20 सेकंड में आए, इनको फिर 5:40 से मतलब ही नहीं रह जाता। तो इस तरह की एक अफवाह कहिए या सच्चाई कहिए, यही रही है आज तक। लेकिन पहले रिटन एग्जाम हो जाने से, बच्चा योग्य आगे पहुंच जाने से, अब वो बच्चा आवाज उठानी जानेगा जो आगे रहेगा। तो ये, और चूंकि रुझान कम हुआ है तो अब ये भी अग्निवीर में बहुत ज्यादा बच्चे लेना चाह रहे हैं, और ये भी चाह रहे हैं कि जो लोग भी रिटर्न पास कर जाएं, जो लोग भी 5:40 में दौड़ कंप्लीट कर दें, उन सबको ले लें। तो आपको 5:40 में अगर आपकी दौड़ है तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपका रिटर्न एग्जाम कराने के लिए RWA की टीम आपके साथ खड़ी है और पूरी मेहनत लगा देंगे, पूरा दम लगा देंगे। पहली बार रिटर्न हुआ है, आर्मी का बच्चा रिटर्न से बहुत डरता है, मुझे भी मालूम है, पर पेपर भी आज तक इसके आते नहीं है, वो वहीं तो वहीं जमा कर लेते हैं। लेकिन बहुत सारी बुक्स मार्केट में हैं आर्मी को लेकर के कि भाई ये सब आता है। आपको भी पता है यार, मैथ्स आता है, थोड़ा बहुत रीजनिंग आती है, GS आती है और साइंस आती है, 4 चीजें ही आती हैं इसके अंदर, ठीक है। कोविड में आपका थोड़ा सा ब्रेक हो गया था, तो उन्होंने 2 साल का बच्चों को रिलैक्सेशन दे दिया था। वैसे इसकी जो एज लिमिट होती है वो 17.5 से 21 साल होती है हर एक ट्रेड के लिए, लेकिन कोविड के दौरान आपको रिलैक्सेशन मिल गया था, 2 वर्ष बढ़ाकर वो 23 साल कर दी थी। अब पिछले बार जो भर्ती आई थी उसमें 17.5 से 21 साल ही दी थी, लेकिन कुछ बच्चों ने कोर्ट केस किया कि जब पिछले साल हमें एज में रिलैक्सेशन मिला था तो इस साल हमें एज में रिलैक्सेशन क्यों नहीं दिया जा रहा। उसके थोड़े से आउटकम्स निकल के आए और शायद कुछ थोड़ी बहुत एज रिलैक्सेशन हुई। लेकिन अभी जो है ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि इस बार एज रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। अभी के लिए आप यही मानकर चलें कि 17.5 से 21 साल, 17.5 से 21 साल इसकी एज लिमिट है। अगर कुछ भी एज रिलैक्सेशन वगैरह होता है तो 10 फरवरी को जो नोटिफिकेशन आएगा उसके माध्यम से सर के द्वारा आपको सेपरेट वीडियो के थ्रू बता दिया जाएगा, सारी डिटेल्स वहां पर आपको बता दी जाएंगी। अब एक सर्कुलर, एक नोटिस और जो मैंने आपको दिखाया था उसमें यह था कि क्या एनसीसी कैंडिडेट्स को छूट मिलती है। देखिए, पहले एनसीसी कैंडिडेट्स को परीक्षा में छूट मिल जाया करती थी, क्योंकि मेजर जो चीज हुआ करती थी वो थी आपकी रनिंग और मेडिकल। रनिंग और मेडिकल होने के बाद एनसीसी जिसके पास C सर्टिफिकेट है उसको परीक्षा में नहीं बैठना होता था। परीक्षा में वो बच्चा नहीं परीक्षा में बस बैठना होता था, उसके कुछ भी मार्क्स ना आए तो उसका सिलेक्शन हो जाता था। चूंकि अब रिटन को अहमियत दी जा रही है तो एनसीसी C सर्टिफिकेट वाले बच्चे को भी रिटन देना होगा। थोड़ी बहुत छूट उनको उस हिसाब से दे दी जाएगी जिस हिसाब से उनकी ग्रेड वगैरह होगी, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट जानकारी है कि जिनके पास एनसीसी C सर्टिफिकेट है अब की बार उनको भी रिटन एग्जाम के लिए थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ेगी। बच्चों, इसमें जो मेरा पर्सनल व्यू है वो ये रहेगा, देखिए कि जिस बच्चे की रेस बहुत अच्छी है, जिस बच्चे की रेस बहुत अच्छी है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा पढ़ाई में वीक है। जिस बच्चे की पढ़ाई बहुत अच्छी है कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा रेस में वीक है। तो अब यहां पे क्या करना पड़ेगा, एक बैलेंस बनाना पड़ेगा, एक संतुलन बनाना पड़ेगा हर उस बच्चे को जिसकी रेस बहुत अच्छी है। जिस बच्चे की रेस बहुत अच्छी है, अगर उसने पढ़ाई पर थोड़ा सा फोकस करके रिटन एग्जाम निकाल लिया तो बच्चों मैं लिख के देता हूं उसके सिलेक्शन को तो कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जो बच्चे रिटन निकाल के जाएंगे बहुत सारे बच्चों का फिजिकल बहुत अच्छा नहीं होगा, रेस बहुत अच्छी नहीं होगी। मैंने आपको वैकेंसीज बताई हैं, उनके सबके प्रैक्टिस सेट आपको जॉइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर दिए हुए हैं। आप एक बार खुद क्वेश्चंस को उठाकर देखना। स्तर बहुत ही डाउन है, जैसा कि सर ने आपको बताया कि चूंकि पहले बच्चा थोड़ा सा जिसका रिटन वीक होता था वही वहां जा पाता था, क्योंकि रेस वगैरह मार के जाना होता था तो रिटन वगैरह में उनके मतलब उनकी जो नॉलेज हुआ करती थी उसका लेवल बहुत ज्यादा नहीं होता था। तो वहां पे वो उन लोगों ने बोल दिया कि भाई रिटन तो इसका बड़ा मुश्किल आता है बच्चों को, उनको ऐसा लगता है। लेकिन आप खुद एक बार इसको उठाकर देखना, सारे पेपर्स आप उठाकर देखना, ये तो नहीं है कि एग्जैक्ट वही पेपर आएगा, लेकिन आपको एक लेवल का अंदाजा लग जाएगा कि किस हिसाब से उन्होंने मॉक टेस्ट डाले हुए हैं, वही लेवल आपका रहने वाला है। जिस बच्चे की थोड़ी सी भी तैयारी है ना, थोड़ी सी भी, बगैर पेन चलाए मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर देगा, बगैर कोई पेन चलाए